सामंजस्य बैठाया गया। तो मैं ज़्यादा प्राचीन में भी नहीं जाना चाहूँगा और मध्य में नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि बौद्ध धर्म का दर्शन जो कहता है कि हमें ना अतीत यानी बीते हुए की चिंता करना है, ना आने वाले भविष्य की चिंता करना। यानी हमारा आज ठीक है तो आने वाला कल भी ठीक होगा। तो देखिए, वैसे कि अभी बाबा साहब ने भी लिखा था कि पुरखे हमारे थे बादशाह, हमें याद हो कि ना याद हो, अब हम हिंद में है तबाह, हमें याद हो कि ना याद हो। आए थे यार यहाँ जो नए छलबल से वे मालिक भय हजम मुझको कर गए, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। तो हमारे पूर्वज राजा महाराजा बादशाह थे किसी जमाने में, लेकिन आज हम क्या हैं? रंग का हैं। और रंग में यदि वर्तमान में जैसे जब बाबा साहब ने, जैसे हम जब भी कहते हैं ज़्यादातर मानवता के जनक, यानी आज के 2500 साल पहले यदि विश्व के इतिहास में किसी ने मानवता की स्थापना की तो तथागत बुद्ध ने किया। और महिलाओं को सम्मान देने वाला कोई भी संत था तो तथागत बुद्ध थे। और बुद्ध ने जैसे वर्तमान में भारतीय संविधान आधारित है, उसे प्राचीन काल में स्थापना की थी। यानी यदि अध्यापक की योग्यता है वही अध्यापक बनेगा। ये नहीं है कि फलाने लड़का मास्टर है तो उनके नाती पोता सब मास्टर है। कहने का मतलब वहाँ पर यह स्थापित किया गया वैज्ञानिक प्रक्रिया कि कोई गारंटी नहीं मास्टर का लड़का मास्टर हो सकता है वो ज़्यादा शराबी निकल जाए, और हो सकता है वो उनसे ज़्यादा पढ़ लिख ले। तो इसीलिए योग्यता स्थापित की गई। यानी इसीलिए जब पढ़ाया जाता है तो वर्तमान में इतिहास में देखो, वैदिक कालीन और बौद्ध कालीन शिक्षा में अंतर मिलता है। वैदिक कालीन शिक्षा में था कि अध्यापक का लड़का अध्यापक होता था, और बौद्ध कालीन शिक्षा में ये था कि जो योग्य होता था उसको वो पद मिलता था। वैदिक कालीन शिक्षा में महिलाओं को एकदम क्या किया, शिक्षा से वंचित रख दिया गया। शूद्र को तो वंचित रखा ही गया, और महिलाएं चाहे सामान्य वर्ग की हों चाहे मूल निवासी की महिलाएं हों, कोई महिला पढ़ लिख नहीं सकती थी। उन्हें एक उपभोग की वस्तु माना गया, उन्हें ऐसा बहुत हे दृष्टि से देखा जाने लगा। लेकिन जब तथागत बौद्ध का धर्म आया तो तथागत बुद्ध ने सम्मानजनक अपने संघ में महिलाओं को भी स्थान दिया और सभी के लिए समान नियम कानून बनाए। तथागत बुद्ध के धर्म में हम देखते हैं कि संघमित्रा प्राचीन इतिहास में जो है श्रीलंका तक पीपल के वृक्ष को लेकर जाती हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करती हैं। वर्तमान में आप लोग पाएंगे कि 206 देश हैं, 206 देश में से 201 या 2 देश बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। ऐसा बौद्ध का धर्म था जो कि पैदल चल के 202 देशों में फैल गया और लोग मानते हैं। और वर्तमान में हम सब जिस जगह पर पल बढ़ रहे हैं वो हमारे केवल भारत एवं कुछ आसपास पड़ोसी देशों में ही सीमित है। तो इसी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि कौन बेहतर है, कौन असली है, कौन डुप्लीकेट है। क्योंकि हमारे पीएम मोदी जी भी जब विदेश में जाते हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। आप लोग भी देखिए और सुने भी होंगे जी। तो इन सब बातों के साथ में वही बातें जब तथागत बुद्ध ने दिया तो उसको क्या हुआ, जो यहाँ पर हमारे आर्य लोग थे जो अपने लिए कुछ लालच में जैसे पंडित पाने सारी चीज़ें संरक्षित कर भेदभाव पर आधारित किए, तो इनका पूरा धंधा चौपट हो गया। और जब धंधा चौपट हुआ तो जैसे कि क्या किया, इन्होंने बौद्ध धर्म को नीचा दिखाने के लिए कई प्रकार के कर्म किए। जैसे कि क्या किया, सबसे पहले जो आप लोग अयोध्या जानते हैं उसका नाम सरयू पड़ा, जो तमाम बौद्ध धर्म मानने वाले थे उनके सरों को काटा गया, उन्हें मारा गया, पीटा गया, सताया गया। कुछ लोग हमारे गांव को छोड़कर जंगल में चले गए। उनको हमारे यहाँ के लोग क्या कहते हैं, कहते हैं भैया वो थारू ना, बहुत स्वाभिमानी और घमंडी थे हमारे समाज में कि उन्होंने ना गुलामी स्वीकार की और ना इनके किसी नियम कानून को माना और डायरेक्ट इनसे अलग हो गए। कुछ लोग थे उनको क्या किया, इन्होंने देखो आज हमारा देश इसीलिए गुलाम बना हुआ है यानी हमारे मूल निवासी में, क्योंकि एक अछूत शूद्र बना दिया और एक सछूत शूद्र बना दिया।
अछूत शूद्र मतलब ये सब तो ये रहे, लेकिन मौका पाए तब भाई लड़ाई झगड़ा किया कि इन काम तो इनका देन, लेकिन ये काम यक्को नाय के मुनके केहन नाय। और सचूत शूद्र में जैसे ओबीसी आएंगे, यादव होइगे, मुरा होइगे, गणरिया होइगे, इनको जो काम दिया ये सब करते चलेंगे। तो इनको क्या कहते, इसीलिए आज हमारे वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो ज्यादातर पद पा पिछड़ी जात के लोग का रिजर्वेशन सफाचट हुई सफा चढ़ जल्दी ही भाई जल्दी माँ तमाम डेटा देखो, काहे से कि उनका घंटिन बजाओ छुट्टी ना है। और अनुसूचित जात वाले जो रहे ये रहे तो यहाँ, लेकिन हमेशा संघर्ष किया कि तो कहीं ने बड़े उत्पाती और लड़ाई झगड़ा वाले हैं, तो इनका क्या कहते उनके यहाँ अछूत बनाए, तो इनके यहाँ कोई जावे न की। ऐसा इतना स्वाभिमानी इनका अनुसूचित जातियों का इतिहास था, और इतना गौरवशाली इतिहास था कि अनुसूचित जाति के लोग जो है प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक शासन किए हैं इस देश पर। जैसे कि 1857 तक, यानी जब तक अंग्रेज थे, राजा गंगा बख्श राउत ने शासन किया किसी ना किसी रूप में। तो मैं ज्यादा इतिहास को ना बताते, उसी प्रकार से जब और शासन किया, और हम अपने धर्म को क्या गए भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि धर्म और धर्म में बहुत बड़ा अंतर होता है। धर्म कैसे चलता है डर से, और धर्म क्या होता है कि उसमें जैसे मानोगे उसकी बातों को तब कल्याण होगा। और धर्म में कहे नीना मनबो तो कल्याण ना हुई, ठेको ले लिया है, पट्टो ले लिया है, कहे मतलब है उनको फंसाना है। तो इस प्रकार, क्योंकि तथागत बुद्ध ने कहा कि मैं जो कहता हूँ मैं मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं। और तो वर्तमान में नहीं, पूरे विश्व की बात है, संसार में जितना मास्टर पढ़ाओ थे या कोई शिक्षक है, ये तू ज्ञान देत है तो ठेका ले ले कि हम तुम्हें डीएम बनाए देवे, तो एकदम वो समझ लो कि डुप्लीकेट मास्टर सही है। कौन ठेका है? लड़कियन का पढ़ावे बहुत और घरे पढ़वे ना करे तो कुल मिलाकर तथागत बुद्ध ने ये बात बताया। और जब बौद्ध धर्म नष्ट होगा तो बाबा साहब ने वर्तमान में क्या किया, पुनः जो है बौद्ध धर्म को स्थापित किया। और स्थापित करने के बाद में सबसे बड़ा विशालता क्या है कि 32 डिग्रियों के बाद में विश्व का सबसे लंबा चौड़ा अपने भारत देश को संविधान दिया। लंबे चौड़े संविधान में विधान को नष्ट करके, यानी सभी के लिए समान नियम कानून अधिकार हैं। और आज वर्तमान में ऐसी स्थिति है कि हमारे सबसे बड़ा अफसोस है कि ये हम लोगों के विचारधाराओं में या कहीं भी जाते हैं तो ये संख्या कम है, तो हम अपने जो है विचारधाराओं को सही सिद्धांत से स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि बौद्ध धर्म और बाबा साहब का क्या मिशन था, उनका मिशन क्या था, मैं बार बार 1-2 बार भी कह चुका हूँ कि एक मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा था कि हमेशा नया सोचो। भाई बाबा साहब का भी मिशन था। बाबा साहब के कोई जीवन को पढ़ ले तो सबसे बड़ी प्रेरणा उनके जीवनी को पढ़ने से, उनके लेखों को पढ़ने से मिल सकती है। और क्या मिशन था बाबा साहब का कि हमेशा नया सोचो, बड़ा सोचो और एक कदम आगे सोचो। कहने का मतलब ये प्रतिस्पर्धा का दौर है, और जब इंसान नया सोचेगा, बड़ा सोचेगा, जैसे कि इस उदाहरण में एक लेख में मैंने पढ़ा था, इस लेख का जो है मैं दोहरा रहा हूँ लगभग, क्या लेख था कि वहाँ पर एक बार चांदनी चौक में बहुत सी महिलाएं खड़ी पंचायत कर रही थी। तो उस पंचायत में एक महिला उसी चौराहे से निकली तो समस्त महिलाओं का ध्यान उसकी तरफ गया। सभी महिलाओं ने कहा अरे उसकी साड़ी मुझसे सफेद क्यों है। अब मामला ये है कि वहाँ पर डिटर्जेंट पाउडर निरमा का कमाल है, लेकिन मामला निरमा का नहीं है। हम लोगों को क्या करना है, अपने अंदर उसी प्रकार से अच्छाई को विकसित करना। यानी तथागत बुद्ध ने क्या बताया है कि समस्त बुराइयों से बचना और अपने अंदर अच्छाई को विकसित करना, ये बुद्ध का एकमात्र ध्येय और उद्देश्य है। जिस दिन हम लोग अपने अच्छाइयों को विकसित कर लेंगे और क्या कर लेंगे, अपने अंदर से ईगो, यानी हम सब, यानी हमारे चाहे जहाँ जितने भी साथी हैं, जहाँ पर भी लोग सुन रहे हैं, कहीं पर भी जाएं, अपने ईगो को समाप्त करके लोगों से बात करें। ईगो मतलब अपने जैसे अंदर होता है अरे यार हम उनके यहाँ घमंड है। इन सभी चीजों को हम लोगों को त्याग करते, क्योंकि समाज सेवी का क्या अर्थ है। बाबा साहब क्यों जागते थे रातों को, क्योंकि हमारे सब लोग सोत रहे और हम सब रात काहे जागी थे। पुनर्जागरण काहे का स्थापित बा,
जब सब जगह तय होते तो 15% का सिया पंचायत करे कौन जरूरत रहा। घर में 4 दिन 4 लोग इकट्ठा होते। जैसे एक दिन हमारी पत्नी खेत में जा रही थी पानी लेकर, तो एक पांडे जी कहा रहे ये कोई एक बहुत ताकतवर हो, तो कहीं ये कोई एक के मतलब का हो, तो हम कहें ये कोई एक के मतलब वह घरे पंचायत के बताए दिन 4 लोग, और हम सब का ढोल नगारा लेके पूरे गांव जावा जाता बतावा जाता बहला घास, तब बहुत लोग एक बंद मतलब 11 मनते नहीं है, कहते चिल्लावा करो। तो यह हो, तो सबसे प्रमुख चीज यह है कि यदि हमारे सब लोग जनबे करते तो रात का जाकर कोनो आवश्यकता ना हो। जैसे कभी लोग भी लिखी नहीं कि जाति जाति में कला भयानक, बात बात में टंटा, यानी जाति जाति में बहुत कला है, तनिक तनिक भरे मारी से आ जाए है ना। और बात बात में झगड़ा हो जाता है, उठक बैठक खानदान इकट्ठा ऊंच नीच अपने समाज में फैला है। और का है सबसे प्रमुख चीज ये है कि हम लोग यदि अपने जो लोग हैं, जैसे पुनर्जागरण का मतलब क्या है, जैसे पुनर्जागरण देखा जाए तो एक सामाजिक विज्ञान का बहुत वैज्ञानिक शब्द है। पुनर्जागरण फ्रांसीसी शब्द रिनेसांस से लिया गया। पुनर्जागरण को भारत में नवजागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। और नवजागरण काल में हमारे देश में तमाम कवि लोग, तमाम संत लोग पैदा हुए, तमाम समाज सुधार, जैसे संत कबीर साहब हुए, संत रविदास साहब हुए, और बाबा साहब हुए, ज्योतिबा फूले हुए। ऐसे समाज सुधारकों ने क्या किया, इस समय पर अपने देश में चलाया। लेकिन क्या हुआ, हमारे लोग जो है उनकी बातों को भूलते चले गए। क्यों? क्योंकि हम सब अपने इतिहास, अपने भगवान, अपने तरफ नहीं बढ़े। अपने तरफ से बढ़ने से पहले जो तथागत बुद्ध ने 3 शरण दिया था, मात्र हम सब 3 शरण का पालन पहले कर प्रयास किया जाए तो समझ लो देश में एक दोबारा बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी। जैसे मान्यवर कांशीराम साहब ने आधुनिक इतिहास में लिखा था, और क्रांति हो गई, शासक हो, लेकिन आज तक शासक रह भये और फिर दोबारा भटके हुए है ना। तो इसके बाद से और मैं जो है इसी के साथ अपनी वाणी पर विराम देना चाहता हूँ। समस्त साथियों को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय विज्ञान, जय संविधान।